हेलो फ्रेंड्स। हम सभी कंप्यूटर पर काम करते हैं। जब कंप्यूटर में हमसे कोई गलत शब्द टाइप हो जाता है तो हम क्या करते हैं? हम तुरंत डिलीट का बटन दबाते हैं और उस गलत शब्द को हटा देते हैं। सोचिए अगर हमारे जीवन में भी कोई ऐसी विधि होती, कोई ऐसा तरीका होता जिससे कि जो चीजें, जो बातें, जो अनुभव हमारे दिमाग में कैद हैं, वो गलत हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, अगर उनको भी हम ऐसे ही हटा पाते तो कितना अच्छा होता। मगर फ्रेंड्स, खुशी की बात ये है कि एक ऐसी ही विधि मैरी कोंडो ने बनाई है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में हुए बुरी घटनाओं, बुरी यादों, बुरे अनुभवों से दूर हो सकते हैं और उनको अपने मन मस्तिष्क से निकाल कर खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। उस विधि का नाम है कोनमारी विधि। मैरी कोंडो ने इसी से संबंधित एक पुस्तक भी लिखी है। पुस्तक का नाम है द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि किस तरह से कोनमारी विधि के माध्यम से हम अपने घर को व्यवस्थित कर सकते हैं, घर के साथ साथ अपने मन मस्तिष्क को भी व्यवस्थित कर सकते हैं। उन्होंने पहले घर से ही इसको जोड़ा है। हमारे घर में भी बहुत सारी अवांछित ऐसी वस्तुएं होती हैं जो लगातार इकट्ठा होती रहती हैं और उनसे जो हमारा घर है वो अव्यवस्थित लगने लगता है। सोचिए अगर हम उन सभी चीजों को एक-एक करके हटाने लगते हैं, तो घर एकदम से संवरा हुआ, सुंदर और व्यवस्थित लगने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे मन मस्तिष्क के साथ होता है। हम अपने मन में ढेरों अवांछित बातें लेकर बैठे रहते हैं, जो कि हमें तनाव और डिप्रेशन के साथ-साथ बीमारियों से ग्रस्त कर देती हैं। अगर उन्हें अपने मन मस्तिष्क से निकाल दिया जाए, तो जीवन एक तरह से व्यवस्थित हो जाता है। आपको इसको अपने जीवन में कैसे अपनाना है? किसी भी विधि को, किसी भी कार्य को अपनाने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन से ऐसी अव्यवस्थित बातों को, अनुभवों को और जो चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही हैं, उनको निकाला जाए, तो कोनमारी विधि का प्रयोग करना शुरू करें। कोनमारी विधि को प्रयोग करने के लिए आपको कुछ संकल्प करने होंगे, कुछ बातें अपने जीवन में लानी होंगी। जैसे कि आपको संकल्प करना होगा, प्रतिबद्ध रहना होगा कि हमें अपने जीवन से बुरी घटनाओं, बुरी बातों को निकालना है। पहला देखिए जो कदम होता है वो होता है आगे बढ़ना। अगर हम अपने दिमाग से बुरी बातों को निकालना ही नहीं चाहेंगे, तो वो निकलेंगी नहीं। हमें लगता है कि हमारे जीवन से ऐसी बातें निकलती ही नहीं, हम बहुत बार प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं। वास्तविकता यह है कि हम सच्चे मन के साथ, संकल्प के साथ उन्हें निकालने का प्रयास ही नहीं करते। किसी भी काम को आदत बनने में 21 दिन का समय लगता है। इसी तरह से किसी भी अवांछित बात को, अवांछित घटना को निकालने के लिए आपको स्वयं को 21 दिन तो देने ही होंगे। प्रतिदिन आपको यही संकल्प करना होगा कि अब उस बुरे अनुभव का, उस बुरी घटना का या जिस व्यक्ति के प्रति आपके मन में दूरियां आ चुकी हैं, उस व्यक्ति से अब आपका कोई संपर्क या लेना देना नहीं है। यह आपको सोचना होगा। आदर्श जीवन शैली को अपनाना होगा। आदर्श जीवन शैली जब हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो बहुत सारी बुरी आदतें, बुरे काम खुद ब खुद हमारे जीवन से दूर होने लगते हैं। ये भी कौनमारी विधि का ये किस्सा है। अब देखिए जैसे घर में हम कोई भी वस्तु कहीं पर भी रख देते हैं, उनको श्रेणीबद्ध तरीके से रखें। जहाँ पर आपको फ़ोन रखना है फ़ोन रखें, जहाँ पर किताबें रखनी है किताबें रखें, रसोई घर में रसोई घर की चीज़ें रखें। ये नहीं कि रसोई घर में ही आपने दूसरी चीज़ें भी रख दी और रसोई घर का सामान दूसरे स्थान पर रख दिया। ऐसा करने से न केवल घर अव्यवस्थित होता है, बल्कि हमारा मन मस्तिष्क भी भटकने लगता है। तो ये काम आपको करना होगा। और इसके साथ साथ कोनमारी विधि को अपनाते समय आपको अपने लाभ के बारे में जरूर सोचना है। आपको ये सोचना होगा कि जब आप कोनमारी विधि को अपने जीवन में अपनाएंगे, बुरी चीज़ों को अपने दिमाग से निकालने का प्रयास करेंगे, तो इससे आपका जीवन पहले से कहीं अधिक खुशहाल हो जाएगा और आपको जीवन में लाभ होगा। वो चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी जो बुरी बातें अभी तक आपके दिल दिमाग को मथे जा रही थी। कोनमारी विधि को अपने घर के साथ साथ कार्यालय में भी आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कार्यालय में भी हमारे इर्द गिर्द कई बार तो हमारी अलमारियों में ही ऐसी फाइलें होती हैं जिनका कोई प्रयोग नहीं होता, लेकिन हम बिना देखे समझे अपनी अलमारी को अव्यवस्थित करते जाते हैं और जब कोई फाइल निकालनी होती है तो वो हमें नहीं मिलती। तो इसके लिए आप यही काम करेंगे कि अपने कार्यालय में जाएंगे तो अपनी अलमारी को खोलेंगे, उसको व्यवस्थित करेंगे और जो आवश्यक फाइलें हैं उनको एक स्थान पर रखेंगे। जो ऐसी फाइलें हैं जिनका कभी कभी प्रयोग होता है उनको दूसरे स्थान पर रखेंगे। आप देखिएगा इससे आपका कार्यालय का जीवन भी बहुत सुकून भरा हो जाएगा। नवारा विश्वविद्यालय में 80 लोगों पर किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया था कि जिन प्रतिभागियों ने साफ सुथरे वातावरण की तुलना में
अव्यवस्थित वातावरण में काम किया उनसे गलतियां अधिक हुई, और जिन्होंने साफ सुथरे वातावरण में काम किया उनसे गलतियां ना के बराबर हुई। तो देखिए, इससे ये स्वयं ही साफ हो जाता है कि हमारा मन मस्तिष्क भी स्वच्छ परिवेश को, स्वच्छ दिमाग को पसंद करता है। तो अपने जीवन से आप आपके मन मस्तिष्क में जो भी अव्यवस्थित या दूषित बातें हैं उनको निकाल देंगे, उनको व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे, कौन मारी विधि को अपने जीवन में लेकर आएंगे और कौन मारी विधि के माध्यम से अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे।